उससे निकल आओ यार हमारा दुनिया के सामने, बैठो अकेले करो मुराकबा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ये ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरह की ब्लैक इफेक्ट पीर अजमल रज़ा कादरी की वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा। जैसे कि आप रिव्यू में देख रहे हैं, इस तरह की वीडियोस आप भी कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको इस तरह की एडिटिंग सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास InShoot ऐप होना लाजमी है। InShoot ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ वीडियोज़ के ऊपर आ जाना है। न्यू के ऊपर आकर अपनी गैलरी में से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप लिरिक्स लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि मेरी वीडियो का साइज़ है टिकटॉक वाला, तो मैं इसको कन्वेक्स के ऊपर आकर अपनी मर्ज़ी का साइज़ दे लेता हूँ जिसके ऊपर मैं लिरिक्स लिखना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ से 3/4 वाला साइज़ को सिलेक्ट करने के बाद अपनी यहाँ से मर्ज़ी से अपनी वीडियो या फ़ोटो की एडजस्टमेंट कर लेनी है। जैसे कि इस तरह से मैंने एडजस्टमेंट कर ली है। एडजस्टमेंट करने के बाद अब मैंने करना क्या है, मैंने उतनी वीडियो रख लेनी है जितना मैं लिखना चाह रहा हूँ स्टेटस। जैसा कि मैं 15 सेकंड तक वीडियो बना रहा हूँ तो मैं 15 सेकंड तक रख लेता हूँ। आगे का बकिया हिस्से को मैं डिलीट कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से 1 मिनट की वीडियो बना ले, 2 मिनट की बना ले या 10 मिनट की बना ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है या फिल्टर के ऊपर आ जाना है। यहाँ से फ़िल्टर पर आ जाना है। फ़िल्टर पर आने के बाद यहाँ से जो फ़िल्टर को अप्लाई कर लेना है। ब्लैक कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं और एडजस्ट के ऊपर आकर अपनी मर्ज़ी से इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आजकल ये ब्लैक इफेक्ट वाली वीडियोस बहुत ही ज़्यादा चल रही है, इसके ऊपर बहुत ही अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं और लाइक फॉलोवर भी बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। तो आपने इस तरह से अपनी कलर ग्रेडिंग कर लेनी है। आपने अपनी वीडियो के हिसाब से करनी है, जैसे कि मैं अपनी वीडियो के हिसाब से कर रहा हूँ। तो इस तरह से कलर ग्रेडिंग करने के बाद आपने करना क्या है, तो यहाँ से आपने इफेक्ट के ऊपर आ जाना है। जहाँ से आपने आ जाना है ग्लिच वाले इफेक्ट के ऊपर आना है। तो यहाँ से आपको कन्वेक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ क्लिक करेंगे तो ये वाला इफेक्ट को आपने लगा लेना है। तो जैसा कि ये मैंने आपके सामने इफेक्ट लगा लिया है। तो इस इफेक्ट को लगाने के बाद आपने यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करना है। इसको अपनी मर्ज़ी से कितना मर्ज़ी ब्लर देना चाहें तो दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि मैं इतनी ब्लर दे देता हूँ, जहाँ इससे नॉर्मल कर लेता हूँ। तो नॉर्मल ब्लर करने के बाद आपने फिर इफेक्ट के ऊपर आ जाना है। जहाँ से आपको एक यहाँ ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ क्लिक करेंगे जहाँ से आपको लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। तो लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने इफेक्ट पहले ही लगा देने हैं। सभी इफेक्ट्स लगाने के बाद आगे से सेपरेट कर देने हैं जितनी वीडियो है। जैसे कि ये इफेक्ट भी आ रहे हैं, उसके बाद ये नॉइज़ वाला भी आ रहा है ऑप्शन ऊपर। उसके बाद आपने करना क्या है, ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ आपने आ जाना है PIP के ऊपर, यहाँ से फ़ोटोज़ के ऊपर आना है। जहाँ से आपने एक फ़ोटो ऐड करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक इस तरह का लेबल को ऐड कर लेना है। जैसा कि ये मेरे पास एक बॉर्डर पड़ा हुआ है, ये 3/4 वाला है। मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर और इसको थोड़ा सा जूम कर एडजस्ट कर लेता हूँ जितना मैं लगाना चाह रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा बोल्ड लगाना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल लगाऊंगा कि हल्की सी शेडो ही आए कि आपका बॉर्डर लगा हुआ है वाइट। जैसा कि इतना रखने के बाद इसको खींचकर मैं वीडियो के आखिर तक ले जाता हूँ। आखिर तक ले जाने के बाद इसको भी सेपरेट कर देना है। आगे से सेपरेट करने के बाद इतना काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद PIP के ऊपर आना है, जहाँ से आपने इस तरह का एक PNG बना कर रख लेनी है अपनी। तो अगर आप डेली की वीडियो इस तरह की बनाना चाह रहे हैं तो आप PNG बना कर रख लिया करें, तो ईज़िली काम हो जाता है। अगर आप इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं वो आगे पीछे हो जाता है। तो वो आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हैं। इतना काम हमारा कंप्लीट होने के बाद आपने यहाँ PIP के ऊपर फिर आ जाना है, यहाँ से वीडियोज़ के ऊपर आना है। यहाँ से एक इस तरह की वीडियो ले लेनी है, प्ले वाली आपने बना कर रख लेनी है। उसके बाद आपने थोड़ा सा आगे आना है, जहाँ से ब्लेंड के ऊपर आकर इसको आपने कलर डॉग का ऊपर क्लिक कर देना है इस तरह से। तो उसके बाद इस तरह से ये ऊपर आपने इसको एडजस्ट करना है अपने किसी भी सेंटर के ऊपर। आपने लगाने के बाद आगे से सेपरेट कर देना है। इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद उर्दू कीबोर्ड को अप्लाई करना है। इसके अंदर आपने अपने लिरिक्स लिख कर रख लेने हैं, जैसे कि मैंने ये लिख कर रखे हुए हैं। उसके बाद आपने कलर के ऊपर आके कलर आप अपनी मर्ज़ी का भी रख सकते हैं। मैं इसको वाइट रखूँगा। जहाँ फ़ॉन्ट के ऊपर आकर जहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसा कि मैं जो आज की वीडियो के अंदर फ़ॉन्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ वो ये वाला है, तो इसको मैं लगा लेता हूँ। यहाँ आपको काफ़ी फ़ॉन्ट अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ये वाला अच्छा है तो इसको मैं लगा लेता हूँ और आगे आता हूँ। यहाँ से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर लेना है अपनी मर्ज़ी से आपने।
उसके बाद आपने इसको बोल्ड, अगर नहीं है सिंगल है तो आपने इसको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद यहाँ से एनिमेशन के ऊपर आकर इसको ये ब्लिंक वाली एनिमेशन लगा देनी है। लगाने के बाद आपने इसको यहाँ अपने लेवल के ऊपर ले आना है। उसके बाद इसको खींच कर अपनी वीडियो के आखिर तक ले जाना है, जितनी आप वीडियो एडिट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं इसको प्ले करके सुनूंगा, जहाँ तक ये मेरा पहला लिरिक्स है वहाँ तक रख लूँगा। आगे वाले पे क्लिक कर एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसको रिमूव कर दूँगा, तो उससे आगे वाला अपना लिरिक्स ऐड कर लेता हूँ। प्ले करके सुनना। इसी तरह से आपने अपने लिरिक्स को अपनी वॉइस के साथ मैच कर लेना है। तो मैं अपने लिरिक्स को अपनी वॉइस के साथ मैच कर लेता हूँ। आप भी अपने जल्दी से अपने ये लिरिक्स मैच कर अपनी वीडियो खूबसूरत बना सकते हैं। तो जितनी मैंने म्यूज़िक ऐड की है, साउंड है जितनी मेरी, तो मैं उतने अपने लिरिक्स ऐड कर लूँगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी लंबी वीडियो बनानी है, उस हिसाब से आपने उसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो जितनी मेरी वॉइस थी उतने मैंने लिरिक्स ऐड कर लिए हैं। कुछ इस तरह के मेरे लिरिक्स आ रहे हैं आपके सामने। तो उसके बाद आपने फिर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से आपने आ जाना है, जहाँ क्लिक करेंगे जहाँ से आपने इमोजीज़ ऐड करनी है। तो जहाँ से मैं आ जाता हूँ इमोजीज़ के ऊपर, जहाँ से हम अपनी मर्ज़ी की 3 इमोजीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट के ऊपर आते हैं, जहाँ से आईफोन वाला फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। जहाँ से आप इसकी लेटर स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शेडो के ऊपर आकर शेडो भी दे सकते हैं, अगर देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं देना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी। फिर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसको कोई आपने एनिमेशन नहीं लगानी। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा कम कर इस साइड के ऊपर की तरफ आपने एडजस्ट कर देना है कि देखने वाले को आपकी वीडियो कमाल की अच्छी देखने को लगे। इतना काम है और आपकी परफेक्ट वीडियो बनकर तैयार हो गई है। जैसे कि आप देखते होते हैं टिकटॉक के ऊपर इस तरह की वीडियोस बनाकर बहुत ही ज़्यादा लोग अर्निंग कर रहे हैं। यूके यूएसए के अकाउंट पे लगा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही होती है, बिलाल भाई इस तरह की वीडियो के व्यूज़ डिस्क्वालीफाई तो नहीं होते? अगर आप अच्छी तरह से एडिटिंग करते हैं तो अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई मसला नहीं है तो फिर तो नहीं होते। अगर आपकी वीडियो के अंदर कुछ ऐसी गलतियाँ आप करते हैं जिसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई व्यूज़ हो जाते हैं, तो आपने उन गलतियों का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने अच्छी से एडिटिंग बनानी है, अपनी बनानी है, किसी की उठा कर नहीं लगानी। तो इसकी वजह से भी आपका मसला आ सकता है। तो इस तरह से आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी, जैसे कि आपके सामने मैंने बनाई है। बहुत ही आसान तरीका है। उसके बाद आपने एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर क्लिक करना है, जहाँ से इसको अपनी मर्ज़ी से एक्सपोर्ट कर लेना है, जितना आप इसका आपका मोबाइल एक्सपोर्ट कर सकता है। तो जैसे कि मैं 4K के अंदर रखकर इसको एक्सपोर्ट कर लूँगा तो ये मेरी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।